हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। मुझे विश्वास है आप लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया होगा, अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा और आप लोग तैयार भी कर लिए होंगे। चलिए आइए आज एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल विजय सदेवघर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आइए ध्यान से देखिए और सीखिए एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.2 है ना, क्या बच्चों? एक्सरसाइज 1.2 ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स गिवन इन द बिलो। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही है या गलत? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही है या गलत पूछ रहा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। बच्चों देखिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसे बच्चों हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म of P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q not equal to 0। P और Q क्या है? कोई पूर्णांक है जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। क्या बताएं? अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form P by Q where Q not equal to 0 and P and Q are some integers। समझ गए बच्चों? तो जैसे कि देखिए एग्जाम्पल √2, इसको हम नहीं लिख सकते P by Q फॉर्म में। कुछ लिखते हैं 5 पाई, इसे भी लिख सकते हैं P by Q फॉर्म में। जैसे और लिखते हैं 0.01, 0.11 डॉट डॉट, ये सभी को हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। समझ गए बच्चों? अब देखिए रियल नंबर क्या होता है, जो बोले उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों? रियल नंबर जो है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कलेक्शन है, समूह है, जिस संख्या में दोनों शामिल होता है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, उसी हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। और क्या एंड बोलिए, व्हिच रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बोथ, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, वो होता है आपका वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें हो गया आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 by 3 हो गया, 4 by 5 हो गया, 6 by 7 हो गया बच्चों। ठीक है ना, और ये सभी हो जाएगा √2, 3 पाई, 4 पाई, 0.011, 0.11 डॉट डॉट। तो क्या देख रहे हैं आप? रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। किसमें? रियल नंबर में दोनों है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है। लेकिन इरेशनल नंबर में
सिर्फ क्या है आपका इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर शामिल हो। जब नाम ही है इरेशनल नंबर तो उसमें रेशनल कहाँ से आएगा? तो क्या देख रहे हैं बच्चों, जितना भी इरेशनल नंबर है सारा आपका रियल नंबर में शामिल है। जितना भी इरेशनल नंबर है सारा क्या होता है? आपके रियल नंबर में होता है। इसलिए यह कथन सत्य है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यह कथन क्या है बच्चों? आपका रीजन क्या दीजिएगा? रीजन होगा यस इट इज ट्रू, यह सत्य है। जो जो बोले उसको सुन के आप लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों? वह कारण में आप देखिए 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है बच्चों? कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिए बच्चों, रूट m कह रहा है। तो संख्या रेखा पर जो बच्चों हम जैसे 0 है, यहाँ पॉजिटिव भी इधर लिखा था, पॉजिटिव इधर क्या लिखा था? नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव को भी इधर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव -1 -2 -3। तो संख्या रेखा पर हम पॉजिटिव को भी लिख सकते हैं और नेगेटिव को भी लिख सकते हैं, है ना? संख्या रेखा पर पॉजिटिव को भी लिख सकते हैं, नेगेटिव को भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों हम संख्या रेखा पर रूट 1 को दिखा सकते हैं, रूट 2 को दिखा सकते हैं, रूट 3 को, रूट 5 को भी दिखा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए इसमें, जैसे रूट m के रूप में, रूट 1 है तो 1 को हम संख्या रेखा पर लिख देंगे आराम से। रूट 2 को भी संख्या रेखा पर लिख सकते हैं आराम से। रूट 3 को भी संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। रूट 5 को भी लिख सकते हैं, रूट 4 को भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर माइनस वाला आ जाए, रूट अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, तो इसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, अंडर रूट -4, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जो आप जाके हायर क्लासेस में 11 12 में पढ़िएगा बच्चों। इसलिए क्या कर रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। लिखिएगा नहीं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या नेगेटिव संख्या में अगर रूट आ जाए तो उसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों? कथन फॉल्स है। ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखिए, 2 नंबर आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 3 में देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अभी थोड़ा देर पहले 1 नंबर बताए थे, और रियल नंबर में क्या था? रियल नंबर में आपको क्या समझाया बच्चों? रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी था, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जिस संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो वो क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। और इरेशनल नंबर में क्या बोले बच्चों? इरेशनल नंबर में क्या बोले थे? दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, जिसे हम p/q रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू जहां 0 हो वही क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो क्या देख रहे हैं? रियल नंबर में तो दोनों आता है, रैशनल इरेशनल, लेकिन रैशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में सिर्फ इरेशनल है ना? तो कह रहा क्वेश्चन में क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या। उल्टा लिख दिया है, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए यह कथन क्या है आपका? फॉल्स है, यानी कि गलत है ना बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए 2 नंबर में, ध्यान दीजिएगा क्या है बच्चों? 2 में क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? चलिए चेक करते हैं। क्या प्रत्येक
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर्स, है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। धनात्मक पूर्णांक माने क्या है बच्चों? पॉजिटिव नंबर, 2 नंबर में पॉजिटिव नंबर्स, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक। देखिए बच्चों, √1 का 1 निकल जाएगा, √2 का इसका निकलेगा पॉइंट में 1.414, 1.414, है ना। √3 निकलेगा 1.732। अब √4 का हो गया 2 बच्चों, है ना। √5 का हो गया 2.236, 3 निकालना है। अब देखो गौर किए बच्चों, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय मतलब जिसका रूट पूरा पूरी नहीं निकले, या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो अभी और चलते रहेगा, अभी खत्म नहीं होगा, अभी ये भी चलते रहेगा। तो √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √3 को भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों देखिए 4 का तो मेरा कितना निकल गया? 4 का रूट क्या निकल गया? 4 का निकल गया 2। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 देखिए, है ना, 2/1 आ गया ना p/q के फॉर्म में। तो क्वेश्चन में क्या था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? लिखिएगा नहीं। क्या लिखिएगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, है ना। क्या करा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नो द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल नंबर। क्या लिखेगा? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। समझ गए बच्चों? ये आपका रीजन हो, यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 का 2 हो गया, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के रूप में, यानी कि p/q के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं इसे। समझ गए? 2 नंबर ऐसे लिख दीजिएगा रीजन। आगे देखिए, अगला है बच्चों, दिखलाइए कि रूट संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सो दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। ध्यान दीजिए बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों? देखिए सबसे पहले एक लाइन, नंबर लाइन ले लिए। 0 हो गया बच्चों, 1 है, 2 है, ठीक है। इधर आपका क्या है? 3 है, 4 है, ले लिए बच्चों। हमें दिखाना है 5 का, तो 0 1 लिए बच्चों। इस 2 पर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डाल देंगे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट लिए हैं बच्चों, 0 से ये हुआ 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गया। अब इसको हम बच्चों 1 ले लिए। क्या ले लिए? इसको 1 ले लिए और इसे मिला दीजिए। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है। कर्ण हो गया मेरा, यहाँ A लिख देते हैं बच्चों, यहाँ B लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण, हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं हम H बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम, आप जानते होंगे बच्चों। क्या होता है आपका कि h² = p² + b², है ना। यानी कि कर्ण का स्क्वायर माने कौन है? OA का स्क्वायर जो है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर OB का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आपका AB कितना है? 1 है, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। OB कितना हो गया? ये हो गया 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5 हो गया। ये OA स्क्वायर निकला। क्या हो बच्चों? OA स्क्वायर। इसलिए OA क्या होगा? √5। स्क्वायर को यहां से हटा दिए बच्चों, आपका OA का स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हटाने से इधर क्या हो गया? रूट हो गया, माने √5 हो गया। तो ये क्या निकल गया बच्चों? √5 निकल गया। अब क्या करेंगे? आपको OA से एक चाप खींचेंगे यहां से बच्चों, जो चाप यहां तक आएगा, ठीक है ना। इस तरह से चाप उठा लीजिएगा, चाप का इस तरह कितना। तो बच्चों ये आपका जहां कटा D, ये आपका हो गया
√5। तो बच्चों इस प्रकार हम √5 को नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। तो बच्चों आपका 1.2 भी खत्म हो गया। आप मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि YouTube चैनल विजय सर देवघर को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लव यू स्टूडेंट्स, लव यू।